हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में जानने वाले हैं अपनी स्प्रिंग बूट की सीरीज़ में। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब एक क्लास या फिर एक बीन किसी और बीन के ऊपर डिपेंडेंट हो। हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी जो है स्प्रिंग कोर की सीरीज़ में समझी है, तो काफ़ी लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिल गया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब यही है। यहाँ पर जैसे तुम एग्जांपल देख सकते हो कि तुम्हारी जो यूज़र क्लास है वो ऑर्डर क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे जब हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं था, मतलब सर्वलेट के टाइम पे, तो ये चीज़ हम कैसे सॉल्व करते थे, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कैसे करते थे। ठीक है, तो अब जैसे हम चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं सीधा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। लेट सपोज यहाँ पर हमने एक क्लास ले ली यूज़र। ठीक है, एक क्लास हमने ले ली यूज़र और एक क्लास यहाँ पर लेट सपोज हम ले लेते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, लेट सपोज ये तुम्हारी ऑर्डर क्लास है और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं ऑर्डर लोडेड। ये तुम्हारी ऑर्डर क्लास हो गई। अब एक है हमारी ये वाली क्लास यूज़र क्लास। ठीक है, एक है हमारी ये यूज़र क्लास है। अब ये जो यूज़र क्लास है ये डिपेंडेंट है ऑर्डर क्लास पे। ये ठीक है, ये तुम्हारी ऑर्डर क्लास हो गई। ठीक है, तो ये तुम्हारी ऑर्डर क्लास हो गई। अब लेट सपोज यहाँ पर एक तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टर है, लेट सपोज यूज़र। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे यूज़र क्लास लोडेड या फिर लिख देंगे यूज़र लोडेड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारे पास एक और क्लास है, या फिर ये लेट सपोज ये तुम्हारे पास यूज़र क्लास है और ये तुम्हारे पास ऑर्डर क्लास है, और यूज़र क्लास जो है वो डिपेंडेंट है तुम्हारे ऑर्डर क्लास पे। ठीक है, अब लेट सपोज हम एक ऐप क्लास बनाते हैं। मान लो ये ऐप क्लास है। ठीक है, ये तुम्हारी ऐप क्लास है। अब इस ऐप क्लास के अंदर लेट सपोज हमने मेन मेथड ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर तुम यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाओगे, यूज़र इक्वल्स टू न्यू यूज़र। ठीक है, और इस यूज़र के ऑब्जेक्ट को तुम प्रिंट करोगे तो क्या होगा, अभी सबसे पहले तो देखते हैं ज़रा। तो यूज़र लोडेड लिख करके आ गया और यहाँ पर वो उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास अभी कंस्ट्रक्टर होता, लेट सपोज ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता। ठीक है, तो इस केस में तुम अभी यहाँ पर ये यूज़र का ऑब्जेक्ट तुम नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो अभी तुम देख सकते हो कि ये जो यूज़र क्लास है, अभी तुम यहाँ देख सकते हो कि ये जो यूज़र क्लास है, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट INT यूज़र ID भी है, यूज़र ID इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है, लेट सपोज पब्लिक वॉइड प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डिटेल्स प्रिंट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। लेट सपोज हमारे पास यूज़र ID हो गई, यूज़र ID, और हमारे पास ऑर्डर जो हो गया वो हो गया हमारे पास ये ऑर्डर। ठीक है, तो अभी हम लेट सपोज अगर इसको वापस से रन करते हैं तो तुम देख सकते हो अभी अच्छा हम लोग ने ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारी ऐप क्लास है। तो यहाँ पर हम यूज़र डॉट प्रिंट डिटेल्स कॉल करेंगे। अब जब हमने यूज़र डॉट प्रिंट डिटेल्स कॉल किया तो देखो ऑर्डर नल आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो यूज़र क्लास है वो डिपेंडेंट है ऑर्डर पे। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले तुमको ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और इस ऑर्डर क्लास के ऑब्जेक्ट को तुम्हें यूज़र क्लास में इंजेक्ट करना पड़ेगा इस वाली जगह पे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, लेट सपोज यहाँ पर क्या होगा कि
यहाँ पर एक हम ऑर्डर आईडी भी ले लेते हैं, चलो या ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर नेम, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं कंस्ट्रक्टर जो इसको इनिशलाइज करवाएगा, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज हम फिर से रन करते हैं तो अभी यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ऑर्डर नल है ठीक है, ऑर्डर की कोई डिटेल प्रिंट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर जो हमारी फील्ड है वो हमारी यूज़र के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है, मतलब यूज़र क्लास हमारी ऑर्डर क्लास पर डिपेंडेंट है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर इक्वल्स टू न्यू ऑर्डर, और यहाँ पर लेट सपोज हम ले लेंगे ऑर्डर नेम, मान लो ले लेंगे फ़ोन, ठीक है। उसके बाद अब हमें इस ऑर्डर को इंजेक्ट करना पड़ेगा यूज़र में। तो यूज़र डॉट, उसके लिए गेटर सेटर मेथड भी बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है, सेट करवाने के लिए, ठीक है। तो हमको गेटर सेटर मेथड ही बनाना पड़ेगा। मान लो सेटर मेथड बना लिया हमने ऑर्डर को सेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सेट ऑर्डर से ऑर्डर सेट करेंगे। अब जब उसके बाद हम उसको प्रिंट करेंगे तब जा कर के हमें ऑर्डर की वैल्यू भी मिलेगी। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये, और यूज़र आईडी क्या है वो हम लेट सपोज यहीं से सेट कर, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको हटा देंगे और हम लोग जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बेसिकली यूज़र, हमने ऑर्डर ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इसको हमें इंजेक्ट करना है यूज़र में, तो हम ऐसे इंजेक्ट करेंगे यूज़र आईडी 101 और लेट सपोज ऑर्डर। उसके बाद हमने यूज़र डॉट प्रिंट डिटेल्स कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन अभी तुम अगर ये देखो तो ये काम हमको मैनुअली करना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब हमारी ये जो ऑर्डर क्लास है, ये जो हमारी ऑर्डर क्लास है जो कि यूज़र के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है, मतलब यूज़र क्लास जो है डिपेंडेंट है ऑर्डर क्लास पे, उसके लिए हमें ऑर्डर का ऑब्जेक्ट जो है मैनुअली बनाना पड़ रहा है और उसको इंजेक्ट करना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि मतलब वो हमें ना करना पड़े, और ऐसा काम करने में कुछ डिसएडवांटेज भी है। लेट सपोज अभी यहाँ पर हमारे पास किसी और तरीके का, मतलब मान लो अभी हमने यहाँ पर इंटरफेस इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। मान लो अभी हमारे पास ये जो ऑर्डर क्लास है वो इंटरफेस अगर होता, ठीक है, और उस इंटरफेस की 2 इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होती हैं, तो कौन सा ऑर्डर हमको इंजेक्ट करना है वो हम कैसे बताएंगे। लेट सपोज अभी हमारे पास एक ऑर्डर क्लास है, हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है, और हमने एक क्लास बना ली ऑफलाइन ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर टाइप हम लोग चलो यहाँ डिफाइन कर देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर टाइप इक्वल्स टू, ठीक है। तो चलो यह काम ये भी कर सकते हैं कि हम ये ऑर्डर क्लास को ही हटा देते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर क्लास को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर क्लास लेट सपोज हमने जो है हटा दी, ठीक है। अब अभी क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर क्लास है, ऑफलाइन ऑर्डर क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग या फिर प्राइवेट वॉइड ऑर्डर टाइप, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे ऑनलाइन ऑर्डर। उसी तरीके से यहाँ पर एक बनाएंगे प्राइवेट वॉइड ऑर्डर टाइप, और यहाँ लिख देंगे ऑफलाइन ऑर्डर, ऐसे लिख देंगे ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर। अब लेट सपोज यूज़र को चाहिए है ऑनलाइन ऑर्डर, तो वो जा कर के ऑनलाइन ऑर्डर को यहाँ पर इंजेक्ट करेगा, इस तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, और फिर यहाँ पर उसको पूरा कोड इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर, ऑर्डर दिस डॉट, इसको ऐसे इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर। और फिर इधर पूरा मतलब तुम देख रहे हो कोड चेंज करना पड़ रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर ये हो गया, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ऑर्डर के ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब अगर यूज़र को ऑनलाइन ऑर्डर चाहिए है तो उसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर वाली जो एक क्लास है
उसको यहाँ पर इस तरीके से इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको इस तरीके से इंजेक्ट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ अच्छा और है, यहाँ पर हम ऑर्डर का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमको कौन सा ऑब्जेक्ट देना है वो भी हमें बताना पड़ेगा कि वो ऑनलाइन ऑर्डर होगा कि कौन सा ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ऑनलाइन ऑर्डर हमने इस तरीके से मान लो बता दिया, ठीक है। अभी इसको अगर हम वापस रन करते हैं तो यहाँ पर हमें टू स्ट्रिंग मेथड भी अच्छा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखो ऐसे कर सकते हैं, ये ऑर्डर डॉट ऑर्डर टाइप ऑनलाइन ऑर्डर डॉट, इसको पब्लिक करो, इसको पब्लिक करो, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर डॉट ऑर्डर टाइप, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम वापस रन करते हैं तो अब तुम देख सकते हो यूज़र ID 101 और ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारी ये फील्ड जो है इसको डायनेमिक नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है। हमको मैनुअली सारा काम करना पड़ रहा है, इंजेक्ट करना पड़ रहा है इस तरीके से यहाँ पर आके, और सब करना पड़ रहा है। अब हमको मान लो ऑफलाइन ऑर्डर चाहिए तो हमको यहाँ पर ऐसे ऑफलाइन ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पे ऑफलाइन ऑर्डर, ये जो देख रहे हो ये, इसको ऑफलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। सेम तुम्हें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ऑफलाइन ऑर्डर डॉट ऑर्डर टाइप, ठीक है। ये हो गया। अब तुमको सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, ऑफलाइन ऑर्डर, ठीक है। तो ये ऑफलाइन ऑर्डर करना पड़ रहा है, फिर यहाँ तुमको पास करना पड़ रहा है इस तरीके से। तो ये यूज़र के पास ये देखो इधर भी ऑफलाइन ऑर्डर करना पड़ रहा है, ठीक है। ये पूरा ऑफलाइन, इसको भी चेंज करना पड़ रहा है। मतलब इतना सारा जो है पूरी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं, तब जा कर के यहाँ पर तुम्हारा जो है इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे पास नहीं होता है ठीक है। और यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम और भी, एक हमारा सॉलिड प्रिंसिपल होता है। अगर तुमने सिस्टम डिज़ाइन में की वीडियोस देखी होंगी, उसमें हमारा रूल ये होता है कि हमारी जो यहाँ पर क्लास होती, मतलब हमारी जो ये क्लास है वो हमेशा डिपेंडेंट होनी चाहिए इंटरफेस के ऊपर, ना कि किसी कंक्रीट क्लास के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमारी ये जो यूज़र क्लास है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कॉन्क्रीट क्लास के ऊपर। कॉन्क्रीट क्लास का मतलब जिसके पास मेथड्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिसके पास इस तरीके से मेथड्स होते हैं। तो ये हमारा सॉलिड प्रिंसिपल का रूल ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो अब रूल ये होता है कि हमारी जो क्लास है वो हमेशा डिपेंडेंट होनी चाहिए इंटरफेस के ऊपर। तो ये तो प्रॉब्लम्स थी तुम्हारी इसके साथ, ठीक है। अब लेट सपोज यही प्रॉब्लम इंटरफेस तुम्हारा कैसे इसको जो है वो करता है, दूर करता है। तो लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारे पास जो है इस तरीके से यहाँ पर तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है एक ऑनलाइन ऑर्डर की क्लास है और एक तुम्हारे पास ये ऑफलाइन ऑर्डर की क्लास है, ठीक है। और ये दोनों जो है इम्प्लीमेंट करती हैं इस इंटरफेस को, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या सीन है पूरा कि तुम्हारे पास एक कस्टमर क्लास है। अब ये जो कस्टमर है ये तुम्हारा किस वाली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब किस वाली बीन के ऊपर डिपेंडेंट है? ऑर्डर बीन के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कस्टमर बीन ऑर्डर बीन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा और इस ऑर्डर बीन को इसके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑफलाइन ऑर्डर भी है, हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी है, ठीक है। हम जिस भी बीन को चाहेंगे वो बीन हमारी इंजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास एक ये कस्टमर बीन है और हमारे पास लेट सपोज एक ये ऑफलाइन ऑर्डर बीन है, ठीक है। ये ऑफलाइन ऑर्डर बीन है, इसके अंदर गेट डिटेल्स मेथड है, ऑफलाइन ऑर्डर इनिशिएटेड। और एक हमारे पास ये ऑनलाइन ऑर्डर बीन है, इसके अंदर भी पूरा जो यही सेम सीन है, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर
तो अब लेट सपोज यहाँ पर जो है तुम्हारा, यहाँ पर अब तुम्हें कौन सी वाली बीन इसके अंदर इंजेक्ट करनी है वो तुम कैसे बताओगे? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमने पूरी बता रखी थी। ये देखो कि अगर लेट सपोज तुम्हारे पास ये कस्टमर बीन है, कस्टमर बीन डिपेंडेंट है ऑर्डर पे, ठीक है, तो अभी तुम इसके अंदर कौन सा वाला ऑर्डर जो है इंजेक्ट करना चाहते हो, ऑफलाइन ऑर्डर कि ऑनलाइन ऑर्डर? ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंट है वो इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमेशा इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग @क्वालिफायर लगा के बता देंगे कि कौन से वाले उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऑफलाइन ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमने इधर जो है ऑफलाइन ऑर्डर लिख दिया। अभी इसको अगर हम लेट सपोज चलाते हैं, एक सेकंड, अभी ये हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, इसको हम एक सेकंड इसको जो है बंद कर देते हैं, और इसको अगर हम लेट सपोज अभी चलाते हैं, एक सेकंड, ये हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, ये सब बंद कर दो, और अब इसको चलाओ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चल गई। तो अब हमें बेसिकली यहाँ क्या करना है कि ये हमारी जो कस्टमर बीन है वो उसको चाहिए है ऑफलाइन ऑर्डर वाली बीन। तो ऑफलाइन ऑर्डर वाली बीन के ऊपर भी हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये ऑफलाइन ऑर्डर वाली बीन है और ये जो है ऑनलाइन ऑर्डर वाली बीन है, क्वालिफायर ऑनलाइन ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद अब ये जो है ऑफलाइन ऑर्डर वाली बीन इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ने अब क्या किया, ये एरर कैसे सॉल्व करिए, तो इस जगह पर हमें कौन सी वाली बीन इंजेक्ट करनी है वो हमें @क्वालिफायर से इस तरीके से बताना होता है। ठीक है, @क्वालिफायर लगा करके, और ये जो हमारी बीन है जो कि ऑर्डर वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, ये हमारा ऑर्डर वाला इंटरफेस है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर वाला इंटरफेस है, और एक हमारी ऑफलाइन ऑर्डर वाली बीन है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है ऑर्डर को। ठीक है, और उसके ऊपर @क्वालिफायर लगा है कि उसका नाम बताया ऑफलाइन ऑर्डर। उसी तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर वाली बीन है और उसके ऊपर लगा है ऑनलाइन ऑर्डर। अब हमारी जो कस्टमर वाली बीन है, कस्टमर वाली बीन जो है वो हमारी डिपेंडेंट है ऑर्डर बीन पे, मतलब ऑर्डर वाले इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इस इंटरफेस के ऊपर हमें कौन सी वाली इम्प्लीमेंटेशन क्लास को इंजेक्ट करना है वो हम इससे बताएंगे। तो @क्वालिफायर ऑफलाइन ऑर्डर अगर हमने लिख दिया तो ये इससे मैच कर जाएगा, तो ये इंजेक्ट हो जाएगा। अभी इसको अगर हम वापस से रन करते हैं तो यहाँ पर लिख कर के आ जाएगा कस्टमर इनिशलाइज्ड, और ये देखो आ जाएगा इधर, ये देखो। बाकी लॉग्स को भूल जाओ, वो किसी और प्रोग्राम से आ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कस्टमर इनिशलाइज्ड ऑफलाइन ऑर्डर इनिशलाइज्ड। ठीक है, ऑफलाइन ऑर्डर इनिशलाइज्ड। ठीक है, और अगर लेट सपोज यहाँ पर हमको चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर इस तरीके से, तो वो भी हम इस तरीके से यहाँ बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब तुम देख सकते हो कस्टमर इनिशलाइज्ड और ऑनलाइन ऑर्डर लिखा हुआ है, कस्टमर इनिशलाइज्ड और ऑनलाइन ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तुम यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हो। अब तुम ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो तुम मतलब यहाँ पर फील्ड के थ्रू भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हो, और गटर सेटर मेथड्स के थ्रू भी कर सकते हो। तो लेट सपोज अगर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो हमको यही चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगानी पड़ती। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर हमको ऑनलाइन ऑर्डर वाली बीन चाहिए इसके ऊपर, और हमने यहाँ पर ऑटो वायरिंग करी है इसके थ्रू। ठीक है, तो एक सेकंड रुकना है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि अगर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करेंगे
तो यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कंसिडर मेकिंग वन ऑफ द बीन्स एज प्राइमरी अपडेटिंग द कंज्यूमर टू एक्सेप्ट मल्टीपल बीन्स एज और यूजिंग क्वालिफायर बीन। ठीक है, तो हमको यहाँ पर जो है क्वालिफायर बीन इस तरीके से लगानी पड़ेगी। अगर हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं तो अगर हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं तो हमको जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के ऊपर इस तरीके से कि हमको यहाँ पर भैया ऑफलाइन ऑर्डर चाहिए। ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑटो वायरिंग कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर इस तरीके से बताना पड़ेगा @qualifier ऑफलाइन ऑर्डर। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ये देखो ऑफलाइन ऑर्डर हो गया इनिशलाइज्ड, ऑफलाइन ऑर्डर इनिशलाइज्ड। ठीक है, कस्टमर इनिशलाइज्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सीधा देखो ऑफलाइन ऑर्डर इनिशलाइज्ड लिख करके आ गया। ठीक है, और अगर मान लो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, ठीक है, मान लो यहाँ पर हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दें तो यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर के बीन मतलब ऑनलाइन ऑर्डर वाला जो ये बीन है वो तुम्हारी इस जगह पर इनिशलाइज हो जाएगी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, ये देखो ऑनलाइन ऑर्डर इनिशलाइज्ड। ठीक है, तो एक तरीका तो होता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करवाना, और जब कंस्ट्रक्टर के थ्रू तुम इंजेक्ट कराओगे तो तुम यहाँ पर @qualifier लगाओगे। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कराओगे, लेकिन अगर लेट सपोज कंस्ट्रक्टर के थ्रू तुम्हें नहीं कराना है, तुम्हें फील्ड के थ्रू कराना है, तो तुम यहाँ पर ऑटो वायर लगाओगे और ऑटो वायर लगाने के बाद यहाँ पर तुम इस तरीके से क्वालिफायर लगाओगे, क्वालिफायर, और यहाँ लिखोगे ऑफलाइन ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखो इधर से ऑटो वायर हटाओ, तभी इसीलिए एरर आ गई, दो जगह ऑटो वायर लगा था। तो यहाँ से ऑटो वायर हमने लगा दिया इधर, और इधर हमने लगाया क्वालिफायर। तो अपना क्वालिफायर जब लगा तो यहाँ पर लिख करके आ गया, ये देखो कस्टमर इनिशलाइज्ड और ऑफलाइन ऑर्डर इनिशलाइज्ड। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ हो जाती है एक तो तुम्हारी ये। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ये होती है, एक केस यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सर्कुलर डिपेंडेंसी का केस हो सकता है। ठीक है, सर्कुलर डिपेंडेंसी का केस क्या होता है? सर्कुलर डिपेंडेंसी का केस तुम्हारा ये होता है कि लेट सपोज यहाँ पर जैसे ये यूज़र क्लास है, यूज़र डिपेंडेंट है एड्रेस पे और एड्रेस डिपेंडेंट है यूज़र पे। तो लेट सपोज एक तुम्हारी ये एड्रेस क्लास है। ठीक है, तो एड्रेस क्लास जो है वो डिपेंडेंट है तुम्हारी यूज़र पे। ठीक है, तो लेट सपोज ये तुम्हारी, अच्छा इसको हम कमेंट नहीं कर सकते, रुको, तो हम तुम्हें सीधा यहाँ से समझाते हैं। हमारे नोट्स में इधर लिखा हुआ है कि लेट सपोज सर्कुलर डिपेंडेंसी का अगर केस कभी आता है, जैसे कि ये देखो ऑर्डर क्लास डिपेंडेंट है इनवॉइस पे और इनवॉइस डिपेंडेंट है ऑर्डर पे। ठीक है, तो एक केस ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर चलो हम एक पैकेज ही बना लेते हैं सर्कुलर डिपेंडेंसी का, सर्कुलर डिपेंडेंसी। ठीक है, और लेकिन उसके पहले ये सबको कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर भी बीन इसी नाम से क्रिएट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो तुम लोग जब रिपोजिटरी क्लोन करना तो अपना अनकमेंट कर लेना। तो ये सर्कुलर डिपेंडेंसी हो गया। लेट सपोज यहाँ पर एक हमारे पास बीन है ऑर्डर, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पर बीन है यूज़र। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो यूज़र बीन है वो तुम्हारी डिपेंडेंट है ऑर्डर पे। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारी जो ऑर्डर बीन है वो तुम्हारी डिपेंडेंट है यूज़र पे, प्राइवेट यूज़र यूज़र। ठीक है, और एक लेट सपोज यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लो। कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर ये लिखेंगे हम लोग कि ऑर्डर इनिशलाइज्ड। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर यूज़र में लिख देंगे हम लोग यूज़र इनिशलाइज्ड, यूज़र इनिशलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पोस्ट कंस्ट्रक्ट एक लगाएंगे, पोस्ट कंस्ट्रक्ट। पोस्ट कंस्ट्रक्ट के बाद पब्लिक वॉइड इनिट,
तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट के थ्रू हम बाद में समझेंगे, रुको। अच्छा, तो अभी तुम यहाँ पर देखो कि यहाँ पर केस क्या फंसेगा। तो तुम्हारी एक यूज़र क्लास है, ठीक है, इसके ऊपर लगा है कॉम्पोनेंट, और एक तुम्हारी ये क्लास है ऑर्डर क्लास है, इसके ऊपर भी लगा है कॉम्पोनेंट। ऑर्डर क्लास डिपेंडेंट है यूज़र पे, तो यहाँ पर लगा दो ऑटो वायर, और तुम्हारी यूज़र क्लास जो है वो डिपेंडेंट है ऑर्डर पे, तो उधर भी लगा दो ऑटो वायर। अब इसको तुम वापस से रीरन करो तो एरर आ जाएगी, सर्कुलर डिपेंडेंसी की एरर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही सर्कुलर डिपेंडेंसी की तुम्हारे पास एरर आई है। बीन डेफिनेशन एक्सेप्ट फेल टू पार्स कॉन्फ़िगरेशन, बीन नेम यूज़र कन्फ्लिक्ट्स विद द एग्जिस्टिंग नॉन कंपेटेबल बीन, सर्कुलर डिपेंडेंसी जो, अरे यार इसके अंदर भी बीन पड़ी हुई है, डिफ़ॉल्ट बीन स्कोप। तो सारा सब कुछ कमेंट करना पड़ रहा है, सबसे पहले सारा सब कुछ कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सेम हो गई हैं। तो इसके अंदर भी सब कुछ कमेंट है, इसके अंदर भी कमेंट है, ऑनलाइन ऑर्डर कमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर भी ठीक है, प्रोफाइलिंग में भी ठीक है, इधर भी ठीक है, इधर सब कुछ ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको वापस हम दोबारा चलाते हैं ज़रा। तो ये तुम देख सकते हो सर्कुलर डिपेंडेंसी के एरर आ गई, ऑर्डर डिपेंडेंट है यूज़र पे, यूज़र डिपेंडेंट ऑर्डर पे। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑर्डर जो है, ऑर्डर मतलब स्प्रिंग जो है वो ऑर्डर की भी बीन जो है वो तुरंत बनाने की कोशिश कर रहा है, और यूज़र की भी बीन जो है वो तुरंत बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑर्डर कह रहा है भैया हमको पहले यूज़र चाहिए यहाँ पर, और यूज़र कह रहा है कि भैया हमको ऑर्डर चाहिए। तो ये काइंड ऑफ डेडलॉक वाली सिचुएशन हो गई। तो यहाँ पर एक केस तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक बीन को कह देंगे कि भाई तुम होल्ड करो, ठीक है। ऑर्डर वाली बीन को हम कह देंगे कि भाई तुम होल्ड करो, ठीक है। तो उसके ऊपर लगा देंगे लेज़ी, ठीक है, तो ये लेज़ी लोडिंग हो जाएगी। और यूज़र वाली बीन पे लगा देंगे ईगर, तो ये ईगर लोडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये है तुम्हारी ईगर लोडिंग, ईगर लोडिंग, और ये है तुम्हारी लेज़ी लोडिंग, लेज़ी लोडिंग। अभी इसको अगर हम वापस चलाते हैं तो यूज़र बीन पहले इनिशियलाइज्ड होगी, और अब ये एरर आई थिंक सॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन सॉल्व नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? ओके, तो लेज़ी यहाँ पर नहीं लगेगा, लेज़ी इधर लगेगा कि भैया यूज़र वाली बीन को बोल दिया तुम भैया 2 मिनट थोड़ा थम जाओ, ठीक है। तो ये देखो ऑर्डर इनिशियलाइज्ड, उसके बाद यूज़र इनिशियलाइज्ड, ठीक है। तो एक सेकंड हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है यूज़र वाली बीन को बोलेंगे कि तुम भाई जो है लेज़ी लोड हो, ठीक है, तुम जो है रुक के तुम्हारा इनिशियलाइजेशन करवाएंगे। तो यूज़र वाली बीन पे हमने लगा दिया कि मतलब यूज़र वाली बीन को क्या चाहिए, ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर के ऊपर हमने लगा दिया लेज़ी। मतलब हमने ये कह दिया कि हम यहाँ पर बाद में करेंगे इसको इंजेक्ट, ठीक है। पहले हम यूज़र क्लास में ऑर्डर क्लास में यूज़र इंजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर लेज़ी लगाने का मतलब ये हो गया कि हम बता रहे हैं यूज़र क्लास को कि भाई तुम्हारे अंदर जो तुमको ऑर्डर चाहिए वो उसको हम बाद में इंजेक्ट करेंगे, पहले हम ऑर्डर वाली क्लास को क्रिएट करेंगे। तो अभी क्या है, ऑर्डर वाली क्लास जो है वो पहले देखो इनिशियलाइज्ड हो गई। तो ये क्या है, अब ईगर लोडिंग हो गई, इधर जो है ईगर लोडिंग हो गई, और यहाँ पर जो है यूज़र वाली क्लास जो है वो तुम्हारी लेज़ी लोडिंग हो गई, ठीक है। यूज़र वाली क्लास जो है तुम्हारी लेज़ी लोडिंग हो गई। तो पहला तो तरीका इसका ये होता है सॉल्व करने का कि तुम जो है लेज़ी यहाँ पर एनोटेशन लगा दो, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि तुम पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज़ कर लो, ठीक है। मान लो तुम्हें ये नहीं लगाना है तो तुम पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट कंस्ट्रक्ट के थ्रू कैसे होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्ट के थ्रू यहाँ पर कैसे हो सकता है कि जो तुम्हारी ऑर्डर वाली क्लास है वहाँ पर तुम सिंपली जो है एक पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड बना सकते हो, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके बाद ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन हम इमीडिएटली ऑर्डर के अंदर यूज़र इंजेक्ट कर देंगे। कैसे, पोस्ट कंस्ट्रक्ट के थ्रू,
पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज दिस डॉट यूज़र इक्वल्स टू तो यहाँ पर पोस्ट कंस्ट्रक्ट हम कॉल करेंगे और उसके बाद यहाँ कॉल करेंगे यूज़र डॉट, यूज़र के अंदर ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो यहाँ पर हम एक सेटर मेथड बना लेंगे, ठीक है। यूज़र डॉट सेट ऑर्डर इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया, पोस्ट कंस्ट्रक्ट के थ्रू हमने जो है यहाँ पर इस तरीके से काम कर दिया। क्योंकि सबसे पहले क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर इमीडिएटली कॉल होते ही पोस्ट कंस्ट्रक्ट कॉल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है पोस्ट कंस्ट्रक्ट का कि बीन को एक्चुअली में यूज़ करने से पहले अगर तुम्हें कोई कुछ काम करना है तो तुम कर लो भैया। तो हमने बीन को यूज़ करने से पहले ही ऑर्डर वाली बीन के अंदर, मतलब यूज़र वाली बीन के अंदर ऑर्डर को इस तरीके से इंजेक्ट कर दिया। तो यूज़र डॉट सेट ऑर्डर के अंदर हमने इस तरीके से उसको इंजेक्ट कर दिया। अब हम इसको वापस से अगर रीरन करते हैं तो वही हमारा सेम आउटपुट जो आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट सेम नहीं आया, कुछ यहाँ पर लफड़ा हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर ऑटो वायर हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। ऑटो वायर हमें हटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऐसे पोस्ट कंस्ट्रक्ट के थ्रू हम जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ऑर्डर इनिशलाइज्ड, सबसे पहले ऑर्डर इनिशलाइज्ड हुआ है, उसके बाद यूज़र इनिशलाइज्ड हो गया है, ठीक है। तो हम लेज़ी का भी यूज़ कर सकते हैं और पोस्ट कंस्ट्रक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट सपोज अगर हमें पोस्ट कंस्ट्रक्ट नहीं यूज़ करना था तो पुराना वाला अपना क्या सीन था, पुराना वाला अपना सीन ये था कि यहाँ पर ऑर्डर भी ऑटो वायर्ड है, मतलब यूज़र क्लास को चाहिए ऑर्डर और ऑर्डर क्लास को चाहिए यूज़र। तो हमने एक बंदे से कह दिया कि भाई तुम्हारे अंदर हम बाद में करेंगे इंजेक्ट। तो हमने यूज़र वाली क्लास से कह दिया कि भाई तुम्हारे अंदर हम बाद में इंजेक्ट करेंगे। तो इसको हमने लेज़ी बोल दिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने लेज़ी लगा दिया। तो अब पहले ऑर्डर वाली क्लास इंजेक्ट, मतलब ऑर्डर वाली क्लास पहले लोड हो जाएगी। ये देखो इसकी ईगर लोडिंग हो गई और यूज़र वाले के बाद में हुई, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ था डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम।